दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिएचर मच्छर है, जो हर साल 7,50,000 इंसानों की मौत का सबब बनते हैं। दूसरे नंबर पर इंसान खुद है, जो हर साल 4,37,000 के लगभग इंसानों की मौत का सबब बनते हैं। तीसरे नंबर पर सांप, जो कि हर साल 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। और चौथे नंबर पर डॉग्स आते हैं, जो हर साल 35,000 के लगभग इंसानों को मौत के घाट उतार देते हैं। और आज हम दुनिया की इसी चौथी खतरनाक क्रिएचर के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ यूएसए में ही हर साल 4.5 मिलियन लोग डॉग्स के काटने का शिकार होते हैं और हर साल 30 से 50 लोग कुत्तों के काटने से मौत के मुंह में चले जाते हैं। यहाँ मैं स्टार्ट में ही आपको क्लियर कर दूं कि डॉग्स का अच्छा होना या बुरा बर्ताव करना ये उसके मालिक पर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसी ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार क्रिएचर डॉग्स होते हैं। ये अपने मालिक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांगल शेफर्ड डॉग, इस डॉग को सबसे ताकतवर डॉग्स की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा जाता है। इनका बाइट फोर्स, इनका वजन, सब कुछ इन्हें खतरनाक प्रेडिएटर बनाता है। ये एक तुर्किश डॉग ब्रीड है। ये दुनिया की सबसे पुरानी डॉग ब्रीड्स में से एक है। शुरू में ये मवेशियों के झुंड की देखभाल किया करते थे और एक कांगल डॉग भेड़ियों के पूरे झुंड पर भारी हुआ करता था। इन कुत्तों के काटने की ताकत इन्हें खतरनाक बना देती है। इनके काटने की ताकत 743 psi होती है, जबकि शेर की बाइट फोर्स 650 psi होती है। लेपर्ड की 310 psi, जबकि भेड़िए की 400 psi होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कांगल के जबड़े में फंसने से बेहतर शेर के जबड़े में फंसना ज्यादा सेफ होगा। डोगो अर्जेंटिनो, इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक अर्जेंटीना से है। इन्हें लड़ने वाले कुत्तों के तौर पर ब्रीड करवाया गया था। फाइटिंग डॉग होने के साथ साथ ये अच्छे शिकारी भी होते हैं। ये आमतौर पर सफेद रंग के होते हैं। ये मस्कुलर डॉग ब्रीड है। कुत्तों की इस नस्ल का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा अग्रेसिव डॉग्स में होता है। इस डॉग की बाइट फोर्स 500 psi होती है, जबकि इंसानों की बाइट फोर्स 120 से 160 psi होती है और लेपर्ड की 310 psi होती है। यानी लेपर्ड से लगभग दुगनी होती है। इस बात से ही आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। 2012 में एक लाइव शो के दौरान एंकर काइल डियर के साथ जो हुआ, इसे वो कभी नहीं भूल पाएंगी। इस ब्रीड के मैक्स नाम के कुत्ते ने तब अचानक एंकर के फेस पर हमला किया जब वो इसे किस करने के लिए आगे बढ़ी थी, जो कि मैक्स को पसंद न आया। मैक्स के इस मामूली से हमले से एंकर के चेहरे पर 70 टांके लगे थे। खतरनाक होने की वजह से यूके, न्यूजीलैंड, यूक्रेन, डेनमार्क के अलावा दुनिया के 10 मुख्तलिफ ममालिक ने इन्हें पालने पर बैन लगा रखा है। केन कोर्सो, ये एक इटालियन डॉग ब्रीड है। इसे इटालियन मैस्टिफ भी कहा जाता है। पुराने वक्तों में इसे हंटिंग डॉग के तौर पर यूज किया जाता था। ये शिकारी जानवर जैसे लोमड़ी, भेड़िया और यहाँ तक कि तेंदुए को भी धूल चटा सकता है। ये एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है। अग्रेसिव होने के साथ साथ ये डॉग ब्रीड कॉन्फिडेंस से भी भरी होती है। हंटर डॉग होने की वजह से इस डॉग को सोशलाइज करना बहुत ही जरूरी होता है, वरना ये अजनबी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि ये दूसरे डॉग्स पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन्हें ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है। ये दूसरी सभी मैस्टिफ डॉग ब्रीड्स की निस्बत सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है और इन्हें ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है। इन डॉग्स के बारे में मशहूर है कि जब ये डॉग खाना खा रहे हों तो उनके पास बिल्कुल भी ना जाएं। 700 psi बाइट फोर्स के साथ ये कांगल और बेन डॉग के बाद दुनिया का तीसरा हैवी बाइट फोर्स वाला कुत्ता है। खतरनाक होने की वजह से केन कोर्सो कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका की कुछ स्टेट में पालना बैन है। चाउ चाउ, ये डॉग ब्रीड एक जायंट टेडी बियर जैसे लगते हैं। इस ब्रीड का ताल्लुक चाइना से है। चाइना में इसे सोंगशी क्वान कहा जाता है, जिसका मतलब है पफी लाइन डॉग। ये दिखने में बहुत ही मासूम और क्यूट लगते हैं, मगर हकीकत में उसके बिल्कुल उल्ट होते हैं। ये खतरनाक डॉग ब्रीड है। इन्हें एक्सरसाइज करवाना मस्ट होता है और ये कम जगह पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि जगह कम होने की वजह से ये फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाते, जिसकी वजह से ये अग्रेसिव और डेंजरस हो जाते हैं। 1982 से 2014 के बीच 238 चाउ चाउ के अटैक्स दर्ज किए गए, जिनमें से 40 लोग मौत के मुंह में चले गए थे। एलाबाई डॉग, इन्हें सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग भी कहा जाता है। ये 4000 साल पुरानी डॉग ब्रीड है। ये डॉग ब्रीड इंसानों ने मुख्तलिफ डॉग्स को क्रॉस करवा कर नहीं बनाई, बल्कि ये वाइल्ड डॉग ब्रीड है। मींस
ये फ्रॉम द नेचर डॉग ब्रीड है। इन्हें हजारों सालों से भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए पाला जाता रहा है। वाइल्ड डॉग होने की वजह से ये डॉग ब्रीड इटली, डेनमार्क, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल तौर पर बैन है। इनकी हाइट 27.5 इंचेस तक होती है और वेट 110 पाउंड तक हो सकता है। फाइटिंग करना इस कुत्ते की नेचर में शामिल होता है। ये इतने ब्रेव होते हैं कि ये एक टाइगर पर भी हमला कर देते हैं। एक नॉर्मल एलाबाई डॉग भी 1.1 टन वजनी कार को आसानी से खींच सकता है। बुली कुत्ता, इस कुत्ते को बीस्ट ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये डॉग काफी अच्छे शिकारी होते हैं। इनकी अग्रेसिव नेचर की वजह से इन्हें इंडिया और पाकिस्तान में फाइटिंग डॉग का खिताब भी मिला हुआ है। इस कुत्ते को पालने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये इंसानों और दूसरे कुत्तों के साथ घुल मिल नहीं पाते। दूसरे कुत्तों के साथ पहले तो ये खेलते हैं और फिर कुछ ही देर बाद वो खेल लड़ाई में बदल जाता है। प्रेसा कैनेरियो, इस डॉग का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेनिश में इसका मतलब कैच डॉग यानी पकड़ने वाला कुत्ता। इसे कैनेरी मैस्टिफ और डोगो कैनेरियो भी कहा जाता है। ये डॉग शुरू में फार्म में यूज होते थे, लाइक भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए। ये एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है। ये डॉग ब्रीड इंडिया और पाकिस्तान में कम ही देखने को मिलती है, इसलिए इसकी प्राइस भी यहाँ ज्यादा होती है। प्रेसा कैनेरियो को दुनिया के खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में टॉप में गिना जाता है। इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देना जरूरी होता है और सोशलाइज करना भी। अगर आप इन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं देते तो ये अजनबियों और दूसरे डॉग्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस नस्ल के कुत्ते तब तक हमला नहीं करते जब तक इनके मुखालफिन इन्हें हमले के लिए उकसाए ना। इंसानों पर हमले के हाई प्रोफाइल वाकयात की वजह से ये डॉग ब्रीड थोड़ी बदनाम है। 1982 से 2014 तक हुए हमलों और जान लेने के वाकयात में ये डॉग ब्रीड चौथे नंबर पर आती है। बॉक्सर आमतौर पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव डॉग ब्रीड नहीं है। ये डॉग बहुत ही इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक और लॉयल डॉग ब्रीड है। मगर क्लिफ्टन स्टडी के मुताबिक 1982 से 2012 तक इस नस्ल के 48 खतरनाक हमले दर्ज किए गए, जिनमें से 7 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे। इसलिए ये डॉग ब्रीड हमारी आज की खतरनाक डॉग ब्रीड की लिस्ट में शामिल है। इस नस्ल के कुत्ते का नाम बॉक्सर रखे जाने के पीछे की वजह भी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल बॉक्सर डॉग्स जब आपस में या किसी दूसरे कुत्ते से लड़ाई करते हैं तो ये कुत्ते अपनी पिछली दोनों टांगों पर खड़े होकर अगली 2 टांगों से ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई बॉक्सर लड़ रहा हो, इसीलिए इनका नाम बॉक्सर पड़ा। साइबेरियन हस्की, खूबसूरत आईलैंड्स और भेड़ियों जैसी लुक वाले ये कुत्ते बहुत ही खूबसूरत और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के सर्द इलाकों में ये स्लेड डॉग के तौर पर यूज किए जाते हैं। अगर इन्हें ढंग से ट्रेनिंग न दी जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। डॉग स्पाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2017 के दरमियान ये कुत्ते 13 इंसानों की जान ले चुके हैं। तिब्बतियन मैस्टिफ, इस ब्रीड का ताल्लुक तिब्बत और हिमालय वाली साइड से है, यानी कि ये एक इंडियन डॉग ब्रीड है। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, भारत और नेपाल के खाना बदोश लोग इन कुत्तों का इस्तेमाल भेड़ बकरियों की देखभाल के लिए किया करते थे। ये दूर से बिल्कुल शेर के जैसे दिखते हैं। चीन के एक शख्स ने तिब्बतियन मैस्टिफ नस्ल का एक डॉग 3.3 मिलियन यूएसए डॉलर्स में खरीदा था और इस कुत्ते को दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता होने का एजाज भी हासिल है और चीन में इस डॉग को स्टेटस सिंबल माना जाता है। तिब्बतियन मैस्टिफ डॉग सिर्फ उस सूरत में ही डेंजरस और अग्रेसिव होते हैं जब इन्हें ठीक से ट्रेन न किया जाए और सोशलाइज न किया गया हो। इन डॉग्स को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इनका बाइट टिल डाई वाला फॉर्मूला। ये कुत्ते अपने डिसीजन को लेकर बहुत ही फोकस्ड होते हैं, इसलिए अगर उन्होंने एक बार लड़ने का फैसला कर लिया तो ये कोई भी चीज नहीं देखते। ये तब तक लड़ते हैं जब तक वो मर न जाएं या फिर उनके सामने वाला दुश्मन न मर जाए। इसलिए शेर को भी इनसे डर कर भागना पड़ता है, क्योंकि 80% इनका बाइट टिल डाई वाला फॉर्मूला इनके लिए फायदेमंद साबित होता है। ये कुत्ते चाहें तो एक साथ 4 इंसानों की भी जान ले सकते हैं। फिला ब्राजीलेरो, इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक ब्राजील से है। इन्हें ब्राजीलियन मैस्टिफ भी कहा जाता है। ये डॉग ब्रीड सुअर और चीते जैसे खतरनाक जानवरों के शिकार के लिए ब्रीड करवाई गई थी। ये अपने मालिक के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। ये जबरदस्त गार्ड डॉग होते हैं। ये डॉग अनजान लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करते। अगर कोई इन्हें परेशान करे या किसी इंसान पर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये आसानी से उसे छोड़ते नहीं। ये इतनी ताकतवर ब्रीड है
कि इस नस्ल का एक कुत्ता शिकारी जानवरों की पूरी भीड़ को भगाने के लिए काफी होता है। ये डॉग ब्रीड भौंकने से ज्यादा हमला करने को तरजीह देती है। ये सोते में काफी जोरदार खर्राटे लेते हैं, इसलिए इन्हें अपार्टमेंट वगैरह में रखना मुश्किल हो सकता है। खतरनाक होने की वजह से ये डॉग ब्रीड यूके, इसराइल, डेनमार्क, नॉर्वे, माल्टा और साइप्रस जैसी कंट्रीज में मुकम्मल तौर पर बैन है। द बुल मैस्टिफ लार्ज साइज के साथ मस्कुलर बॉडी वाला ये कुत्ता वजन में 130 पाउंड तक हो सकता है। इस ब्रीड के डॉग के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे जिन दो कुत्तों की नस्लों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग करवा कर पैदा किया गया था, उनमें से एक नस्ल अब इस दुनिया से खत्म हो चुकी है, जो कि बुलडॉग ही की ब्रीड में से एक नस्ल थी। इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देना जरूरी होता है, वरना आगे चलकर इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मेरिट क्लिफ्टन डॉग बाइट के आदादोशुमार के मुताबिक 15 साल के अरसे में इस नस्ल के कुत्तों के 111 कातलाना हमले दर्ज हुए, जबकि अमेरिका ही में 2005 से 2017 के बीच इस नस्ल के कुत्तों के काटने से 14 लोग मौत के मुंह में चले गए थे। ये हमारी लिस्ट का छठा सबसे खतरनाक कुत्ता है। आयरलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, बरमूदा और अमेरिका की कुछ स्टेट्स में इस नस्ल के कुत्तों को पालना मना है। द ग्रेट डेन ये दुनिया की सबसे लंबी डॉग ब्रीड है। ये घर में लोगों के बीच बहुत ही प्यार और आराम से रह सकते हैं। अगर इन्हें ठीक से ट्रेन किया जाए तो इनसे ज्यादा लविंग पेट और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये भी सच है कि अगर इन्हें ठीक से ट्रेन ही न मिले तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनके खतरनाक हमलों ही की वजह से इस डॉग को किलिंग मशीन कहकर बुलाया जाता है। इनका बड़ा और भारी जिस्म इनकी सबसे बड़ी ताकत होता है, जिसकी मदद से ये गुस्सा आने पर किसी को भी काफी दूर तक नोचते और घसीटते हुए खींच कर ले जाते हैं। डोबरमैन इसे पुलसिया डॉग भी कहा जाता है। आपने डोबरमैन डॉग को मोस्टली कटे हुए एयर्स और कटी हुई टेल के साथ ही देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी क्रिमिनल इस डॉग के ईयर्स और इसकी टेल को पकड़कर उससे दूर न हटा पाए, इसलिए इसके कान और दुम काटी जाती है। इस डॉग को आर्मी, पुलिस और एयरपोर्ट्स पर क्रिमिनल्स और ड्रग्स वगैरह को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। डोबरमैन डॉग बाय बर्थ ही गार्ड डॉग होते हैं। ये अपने मालिक और फैमिली के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं और वक्त आने पर ये अपनी जान दे भी सकते हैं। अगर आप सर्द इलाकों में रहते हैं तो इस नस्ल के कुत्ते को पालने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि इनकी लीन बॉडी होती है और इनकी बॉडी में फैट ना होने के बराबर होता है और शॉर्ट कोट होने की वजह से ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये दुनिया की 5वीं सबसे इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। डोबरमैन इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इन्हें पुलिस वर्क और सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में भी यूज किया जाता है। लेकिन अजनबियों और किसी भी ऐसी चीज को देखकर जिनसे इनके मालिक या फैमिली को खतरा हो तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें सोशलाइज करना बेहद जरूरी होता है। 2005 से 2017 के दरमियान ये डॉग ब्रीड अमेरिका ही में 6 लोगों की मौत का सबब बन चुकी है। दोस्तों, आपके पास किस ब्रीड का डॉग है और उसका नाम क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वुल्फ डॉग कुत्तों की ये ब्रीड वुल्फ और डॉग का हाइब्रिड है। दिखने में जितने खतरनाक ये कुत्ते दिखाई देते हैं, असल में ये उतने ही खतरनाक होते भी हैं। ये कुत्ते किसी भी वक्त किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इनका मूड कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर के होते हैं। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ये डॉग ब्रीड बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। बेसिकली ये एक मिलिट्री और पुलिस फोर्स की डॉग ब्रीड है। इन्हें घर में पालना बहुत ही रिस्की होता है। अमेरिका और यूएई में इस नस्ल के कुत्तों को पालना मुकम्मल तौर पर बैन है। बुलडॉग इस कुत्ते के बारे में मशहूर था कि ये दुनिया के सबसे स्टूपिड डॉग्स में से एक है। एक्चुअली ये जिद्दी नेचर के होते हैं, इसलिए ये दी गई कमांड को अपने मूड के मुताबिक ही फॉलो करते हैं। ये तब तक किसी की बात नहीं मानते जब तक कि ये उस शख्स को ठीक से नहीं जानते। जिद्दी होने की वजह से ये ठीक से ट्रेन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये किसी को भी घायल कर सकते हैं। गुस्सेल और जिद्दी होने की वजह से ये दूसरे डॉग्स और बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। 2005 से 2017 के दरमियान ये डॉग ब्रीड सिर्फ अमेरिका ही में 15 लोगों की मौत का सबब बन चुकी है। खतरनाक होने की वजह से डेनमार्क, इटली, सम स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और यूक्रेन जैसी कंट्रीज में इस डॉग को पालना बैन है। द जैपनीज टोसा दरअसल ये एक लड़ाकू डॉग ब्रीड है। इस नस्ल के कुत्ते जापान में डॉग फाइटिंग के लिए पाले जाते हैं। इस नस्ल की शुरुआत जापान के टोसाका इलाके से हुई थी, इसलिए इसे जैपनीज टोसा कहा जाता है। ये एक नायाब नस्ल है। इनका वेट 35 से 60 किलोग्राम के दरमियान होता है। शॉर्ट कोट, बड़े सर और मजबूत पट्टों वाली ये डॉग ब्रीड
गार्ड डॉग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूएई और आइसलैंड समेत दुनिया के कई ममालिक में इन्हें पालना बैन है। जर्मन शेफर्ड ये दुनिया का सबसे फेमस डॉग है, क्योंकि आपको शायद किसी और डॉग का नाम का पता हो ना हो, मगर आप जर्मन शेफर्ड के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। इन्हें पुलिस वाला डॉग भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ज्यादातर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। इस नस्ल को दुनिया के हर कोने में पाला जाता है। अगर वफा की बात की जाए तो ये इंसानों के साथ कुत्तों की सबसे वफादार डॉग ब्रीड है। इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये किसी की भी जान ले सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं, और अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग न दी जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। सिर्फ अमेरिका ही में ये अब तक 113 लोगों को काट चुके हैं और 15 लोगों की जान ले चुके हैं। इसलिए इन्हें दुनिया की तीसरी सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड कहा जाता है। रॉटवाइलर यह है दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही में ये अब तक 45 लोगों की मौत का सबब बन चुके हैं। ये डॉग ब्रीड बहुत ही जिद्दी डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड के मालिक का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, वरना वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। ये डॉग मिलिट्री में भी यूज होते हैं। अगर ये डॉग किसी को अपने जबड़े में पकड़ ले तो उसे छुड़वाना लगभग नामुमकिन है। इनके जबड़े बाकी तमाम डॉग ब्रीड से ज्यादा मजबूत होते हैं। खतरनाक होने की वजह से ये डॉग पुर्तगाल, बरमूदा, रोमानिया, सिंगापुर और आयरलैंड जैसी कंट्री में पालना बैन है। पिटबुल टेरियर जमाना बदनाम डॉग ब्रीड। पिटबुल इस डॉग ब्रीड का खुद का कोई बिहेवियर नहीं होता। ये डिपेंड करता है इसके मालिक पर कि वो इसे क्या सिखा रहा है। ये वैसे बन जाते हैं जैसा इन्हें सिखाया जाए। ये मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। इनके बारे में मशहूर है कि अगर ये एक बार किसी को अपने जबड़ों में दबोच ले तो अपनी मर्जी के अलावा कोई इनका जबड़ा नहीं खुलवा सकता। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक कुत्ता माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डॉग अटैक्स और सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी नस्ल के कुत्तों ने ली हैं। इनकी ताकतवर बॉडी और अग्रेसिव नेचर इन्हें और भी खतरनाक लुक देता है। इन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाए तो इस जैसी अच्छी डॉग ब्रीड और कोई नहीं। ये कानूनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और अमेरिका के कुछ स्टेट्स के अलावा दुनिया की और बहुत सी कंट्रीज में पालना बैन है। सिर्फ अमेरिका ही में ये डॉग अब तक 3400 लोगों पर अटैक्स कर चुके हैं और 295 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।